हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है ये एक नया चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी से हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जो भी बच्चे हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ के आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, उन सभी का हम एप्लीकेशन यहाँ पे सीखने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे लाइन ऑफ साइट। साथ ही साथ हम लोग को पढ़ना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, एंगल ऑफ डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। हम लोग इन प्रॉब्लम से संबंधित एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.a के सभी फुल कंसेप्ट पढ़ेंगे। साथ ही साथ बच्चे उसके जो भी एग्जाम्पल होंगे एक्सरसाइज 9.1 के अंदर, जितने भी एग्जाम्पल होंगे एनसीईआरटी के अंदर, उन सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। ठीक है, अगर पैनल का पीडीएफ बच्चों आपको चाहिए तो हर एक सेशन का जो भी पीडीएफ यहाँ पे बनता है उसको हम टेलीग्राम चैनल पे डलवाते हैं। उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे हम इसके पीडीएफ को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है बच्चे? चैप्टर नंबर 9 है, अब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का कंसेप्ट के साथ जो भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में उन सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है बच्चे। सबसे पहला टॉपिक है, आपके सामने रख रहा हूं, वो है लाइन ऑफ साइट। क्या होता है बच्चे लाइन ऑफ साइट? देखिए, व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। जैसे देखिए, ये आपका एक मीनार है, ये एक मीनार है। इस मीनार के जस्ट सामने बच्चे एक आदमी है, एक ऑब्जर्वर है, जो ए और ई है। ए और ई क्या है? एक इंसान है, एक ऑब्जर्वर है, जिसका आंख बच्चे ए के पोजीशन पे है। यहां से जब बच्चे हम इस मीनार को देखेंगे तो इसके आंख के द्वारा जो यहां से जितनी ऊपर यहाँ पे बना, इसके टॉप को देखने के लिए इस लाइन को बच्चे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ साइट। जैसे देखिए, ये हो गया जो इंसान है बच्चे, इसके आंख के सामने से पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो बच्चा बनता है एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब आगे हम बताएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया गया है, बी से लेकर एक सी जो है एक टेम्पल है, या बोल सकता हूँ एक मीनार है। इसको इससे कुछ दूरी पर खड़ा होकर जब एक इंसान, एक ऑब्जर्वर देखता है बच्चे इसके टॉप को, तो इसका आंख के द्वारा जो लाइन यहाँ पे बनाई जाती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और इसके आंख और इसके ग्राउंड लेवल के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ की जाती है, इसके बीच में बनने वाला एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, यहाँ पढ़िए। हॉरिजॉन्टल लाइन, a straight line parallel to the earth surface passing through the observer eyes। ऑब्जर्वर का बच्चे आई जो है यहाँ पे है, यहाँ से इसके पैरेलल जब अर्थ के सरफेस के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन और टॉप को देखने के लिए जितना अपना आंख को ऊपर की तरफ उठाना पड़ा, उसके बीच में बने हुए एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है बच्चे? ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। जैसे मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। आदमी कोई भी ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होगा तो इसका आंख यहाँ है, इसका आंख यहाँ है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, एबव कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो उसको देखने के लिए जो ऑब्जर्वर है अपनी आंख को थोड़ी ऊपर की तरफ उठाएगा, और उठाएगा तो इसके जो लाइन बनेगा इस पे, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो अर्थ के सरफेस के पैरेलल होता है और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो बनता है एंगल, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, एक्शन क्या करना पड़ता है हमको? राइज योर हेड टू लुक अप। अपनी आंखों को बच्चे ऊपर की तरफ हमें उठाना होता है। डिफिनेशन क्या कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन का? द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो बनने वाला एंगल है उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है।
एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। मतलब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब कभी बच्चे यहां क्या करना होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल के अगर नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल के अगर नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, तो वहां जो देखने के लिए जो एंगल बनता है लाइन और साइड, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें हमें करना क्या होता है बच्चे, एक्शन क्या करना होगा, यू लोअर योर हेड टू द लुक डाउन। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से बनता है, जैसे मान लीजिए आप छत के ऊपर है, छत के ऊपर है, वहां से ग्राउंड पर रखी कोई किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से अगर आप छत के ऊपर हैं, वहां से नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो वहां देखने के लिए ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और अपनी आंखों को नीचे की तरफ डाउन करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन जो है आपका लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। अच्छा, डिफिनेशन क्या कहता है बच्चे, द एंगल ऑफ फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच में बनने वाला एंगल क्या होता है, हमेशा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, अच्छा यहां देखिए, द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चे इस पूरे बात को अगर एक लाइन में समाप्त करें तो बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपस में क्या होगा बच्चे, ये आपस में इक्वल होता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को याद रखेंगे, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे। ठीक है बच्चे, देखिए अच्छा देखिए ये हो गया। अच्छा हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके पहले बच्चे कुछ और भी कंसेप्ट हम नोट करा दें। ठीक है, कुछ और भी कंसेप्ट नोट करा दिया जाए। जैसे देखिए अगर इसकी बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बात तो आप जानते हैं, तो इसको हम छोटा कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, इसमें कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह डायग्राम बनेगा जिसमें परपेंडिकुलर होगा, फिर बेस होगा और हाइपोटेनस होगा। तो इससे संबंधित कुछ बातें अगर नोट कराना चाहिए, इस इमेज को हम यहाँ से बच्चे हटा देते हैं। ठीक है, इस इमेज को हम ये लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम कर लिए हैं। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट बातें में क्या है बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम कुछ चीजें बात करेंगे कि इसमें राइट एंगल में तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं। पहला हो गया आपका ये बेस, मतलब ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये अगर एंगल बच्चे यहाँ है थीटा, तो इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर यहाँ राइट एंगल है तो इसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, जो बचा हुआ साइड है बच्चे इसको हम बेस बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या करना होगा, बेसिकली आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है और उसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि परपेंडिकुलर पे किसको रखें, बेस में किसको रखें और हाइपोटेनस में किसको रखा जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या होगा आपको, सबसे पहला अगर बात किया जाए कि आपको परपेंडिकुलर पे किसको रखेंगे, परपेंडिकुलर पर किसको रखेंगे, तो परपेंडिकुलर में बच्चे आपको सबसे पहला रखना होगा, अगर कहीं बात करता है टेम्पल का, किसका बात करेगा क्वेश्चन में, टेम्पल का। टेम्पल के बाद बच्चे बात करेगा अगर बिल्डिंग का, किसका, बिल्डिंग का, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। दूसरा अगर बात करेगा ट्री, क्या बात करेगा, ट्री का। ठीक है, अगला अगर बात किया जाए कोई आपका केबल टावर है, बोलेंगे किसको, टावर बोल सकता हूं इसको, केबल टावर या टावर बोल सकता हूं। बच्चे मूर्ति होता है, जो स्टैचू होता है, ठीक है, स्टैचू होता है। इसके बाद अगर बात किया जाए परपेंडिकुलर पे, तो इसमें आप रख सकते हैं
पोल, किसको रख सकते हैं, पोल को। तो इनमें से अगर कोई भी चीज आता है तो उसको परपेंडिकुलर रखेंगे। अगला अगर बात किया जाए कि परपेंडिकुलर हो गया, आपको अगर रखना हो मान लीजिए बेस पे, किस पे रखना हो बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे, तो इसमें सबसे पहले आपको रखना होगा वो है आपका शैडो। क्या रखना होगा, शैडो, ठीक है। अच्छा अगर बात करें बच्चे यहाँ पे हाइपोटेनस पे, हाइपोटेनस पे, हाइपोटेनस पे किसको रखेंगे, तो पहला हो जाएगा आपका लैडर को। किसको रखेंगे बच्चे, लैडर को, ठीक है। और ये एक होता है ब्रोकन ट्री, मतलब कोई एक ऐसा ट्री है जो बच्चे कहीं से टूट गया, तो टूटा हुआ पार्ट जो नीचे की तरफ लटकेगा तो उसको हम हमेशा रखेंगे किस पे, हाइपोटेनस पे। ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा आपका कंसेप्ट। ये चीजें नोट कर लेंगे जिसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 1 बोला गया है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली। बच्चे देखिए कोई भी टावर वर्टिकल ही होता है, तो बोला गया है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से बोल रहा है कि विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बच्चे कोई एक टावर है, कोई एक टावर है, टावर के फुट से 15 मीटर के डिस्टेंस से जब इसके टावर के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है बच्चे यहाँ दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ध्यान से सुनेंगे, तो ये है बच्चे ए से लेकर बी एक टावर है, ठीक है। अच्छा इस टावर का एक टॉप पॉइंट है, एक फुट पॉइंट है। इस फुट से जो टावर का फुट है बच्चे, यहाँ से 15 मीटर के डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट सी है, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है इस टावर के टॉप को, तो यहाँ बनने वाला एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। बात समझ में आया, तो ये क्या है आपका टावर है, ये क्या है आपका टावर है, ठीक है। अच्छा ये टावर का टॉप हो गया, ये टावर का फीट हो गया, फुट हो गया, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे माना जाए क्वेश्चन में चूंकि पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो लिखेंगे द हाइट लेट द हाइट ऑफ टावर, टावर क्या है बच्चे, टावर की हाइट क्या है, ए से लेकर बी इज इक्वल टू, हम मान रहे हैं बच्चे एच मीटर, एच मीटर, ठीक है। अच्छा बेस दिया गया है, गिवन क्या है, बी से लेकर सी इज इक्वल टू 15 मीटर है, ठीक है। अच्छा आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन्हीं में से बच्चे बार बार हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें पूछा गया है इस टावर की हाइट, जिसको हम माने हैं एच मीटर, तो हाइट हो गया इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इन ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी में लगा देंगे टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू, टेन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बच्चे डायग्राम में, ए से लेकर बी अपान बेस, बेस क्या है बच्चे, बी से लेकर सी, रख देंगे वैल्यू। टेन 60 की वैल्यू होता है बच्चे रूट में 3 इज इक्वल टू, ए से बी क्या है, इसकी हाइट यही पता करना है, अपान बेस क्या है 15, इसके नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 15 रूट में 3 मीटर। ये है बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ जानकारी आपको नोट करना होगा बच्चे, जिसका यूज हम करेंगे आने वाले समय में। जैसे अगर कहीं बात किया जाता है साइन थीटा, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, होता है बच्चे कॉस थीटा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर बात करें टेन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर बात करें बच्चे कोसेक थीटा, कभी जरूरत पड़ता है कोसेक थीटा का, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का रेसिप्रोकल। अगला ये है कॉस, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, जिसका यूज हम लोग क्वेश्चनों के अंदर करते रहेंगे, ठीक है बच्चे, ठीक, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये रहा डायग्राम, ठीक है। अच्छा √3 की वैल्यू रखना चाहे बच्चे तो रख दीजिए, नहीं तो इसी पे आंसर छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एग्जांपल में, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू बी रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट
5 मीटर। कोई पोल है बच्चे, ये पोल है बी से लेकर यहाँ ए से लेकर डी, ए से लेकर डी जो पोल है बच्चे, इसकी टोटल हाइट क्वेश्चन में दिया है 5 मीटर, 5 मीटर दिया है। आगे पढ़िए, बोल रहा है कि सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ अ पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। मतलब ये कहना चाह रहा है बच्चे, कोई पोल है, इस पोल की हाइट टोटल है 5 मीटर, इस पोल की हाइट से, इस पोल की हाइट से बोल रहा है 1.3 मीटर के नीचे नीचे कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, इसको हमें सही करना है। ठीक है, इसको सही करना है ना। ठीक है, आगे बोला गया है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर क्या कितना लेंथ रखना पड़ेगा, ध्यान से सुनेंगे, लेंथ ऑफ लैडर पता करना है, मतलब ये है ओरिजेंटल पे लैडर है, दैट सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल जो बनेगा बच्चे, ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। ठीक है, बोल रहा है आगे, हाँ, टू बी हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। पहला चीज फाइंड करना है इस लैडर का लेंथ कितना है। दूसरा आगे पढ़िए, बोला कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, फुट ऑफ द पोल शुड ही प्लेस टू फुट ऑफ द लैडर। मतलब ये कहना चाह रहा है बच्चे कि इस पोल से लैडर को कितने डिस्टेंस पे हमें रखना होगा। इसका मतलब पहला ये लैडर की हाइट चाहिए, दूसरा इस पोल के बॉटम से, पोल के बॉटम से ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितना दूरी पे हमें लैडर का फुट को हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। तो ये टोटल अगर 5 है, ध्यान देंगे, अगर ये टोटल 5 है बच्चे, टोटल 5 ए से लेकर डी 5 है, और यहाँ पे 1.3 है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा बच्चे, 5 में से 1.3 घटाएंगे तो आ जाएगा 3.7 मीटर। ठीक, अच्छा, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। तो सबसे पहले क्या पूछा गया बच्चे, लैडर का लेंथ। तो मानेंगे लेट द लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर, लैडर का लेंथ क्या माना है बच्चे, ये है सी से लेकर बी, ये हो जाएगा बी से लेकर सी, कितना मान लिया जाए, ये मान लिया जाए x मीटर। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ए से लेकर, देखिए यहाँ पे ए से लेकर डी, ए से लेकर डी इज इक्वल टू दिया है 5 मीटर। अच्छा, क्वेश्चन में भी दिया है ए से लेकर बी, ए से लेकर बी इज इक्वल टू दिया है 1.3 मीटर। तो यहाँ से निकाल लिया जाए, अगर बी से लेकर डी, तो लिखेंगे बी से लेकर डी इज इक्वल टू ए से डी में से माइनस कर दें ए से लेकर बी, तो ये हो जाएगा बी से लेकर डी इज इक्वल टू 5 माइनस 1.3 मीटर, 5 माइनस 1.3 मीटर आ जाएगा। बी से लेकर डी इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए तो मिलेगा 3.7 मीटर। ठीक है, अब क्या चाहिए बच्चे, इसका लैडर का लेंथ चाहिए। तो देखिए एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, साइन 60 लगा देंगे। ठीक है, साइन 60 लगा देंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहां से लेकर देखिए ये है आपका 1.3 मीटर, यहां से लेकर यहां तक टोटल है 5, तो यहां से लेकर आपका यहां हो जाएगा 3.7 मीटर। ठीक है, यहाँ इसी का लेंथ पता ना, इसको हम माने हैं x मीटर, तो परपेंडिकुलर अपन मान लेंगे साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है b से लेकर d अपन हाइपोटेनस है b से लेकर c, तो ये हो जाएगा b से लेकर c। साइन 60 की वैल्यू होता है बच्चे √3/2 इज इक्वल टू b से लेकर d, मतलब x चाहिए, और bc कितना है बच्चे, b से लेकर c चाहिए, ये है आपका x। ठीक है, इसको हटा दिया जाए, तो ये है आपका x bc, और b से लेकर d कितना है 3.7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो x इंटू √3 हो जाएगा, √3 इंटू x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3.7 इंटू 2। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3.2 इंटू, ये हो जाएगा 3.7 इंटू 2 अपान रूट में 3। अच्छा, x इज इक्वल टू 7 में 2 का मल्टीप्लाई 14, कैरी 1,
अच्छा 3 दूना 6 और 1 7, ये हो गया अपान रूट में 3 हो गया। बहुत ज़्यादा करेंगे बच्चे तो इसका रेशनलाइज कर देंगे, √3 अपान रूट में 3, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7.4 रूट में 3 अपान √3 केवल 3, इतना मीटर हो गया। तो ये क्या है बच्चे, लेंथ ऑफ लैडर है, लेंथ ऑफ लैडर है 7.5 √3 अपान 3 मीटर। ठीक है, अगला पूछा गया बच्चे, ये जो है कि टावर के फुट से लैडर को किसी ने डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, इसका मतलब इसको मान लिया जाए y। ठीक है, अच्छा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये होता है tan थीटा, लगा लीजिए tan थीटा, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3.7 अपान बेस हमें पता करना है y है, tan 60 की वैल्यू होता है बच्चे √3, ये होता है 3.7 अपान y, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा रूट में 3 y इज इक्वल टू 3.7, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3.7 अपान रूट में 3, रेशनलाइज कर दिया जाए तो √3 अपान √3 होगा, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3.7 √3 अपान 3, ये मीटर। मतलब ये है बच्चे कि लैडर का जो लेंथ है वो 7.4 √3 अपान 3 है, और जबकि पोल से लैडर के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 3.7 √3 अपान 3। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने की कोशिश करिए, आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ये है बच्चे एक ऑब्जर्वर जिसका हाइट है C से लेकर D, जिसकी हाइट है बच्चे 1.5 मीटर। ठीक, बोल रहा है कि इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, 28.5। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 यहाँ है, अच्छा 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, ये है बच्चे एक चिमनी, चिमनी से 28.5 मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल 28.5 मीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। तो बोल रहा है चिमनी से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द हर आइज इज 45, मतलब ये जो ऑब्जर्वर है बच्चे, इस ऑब्जर्वर के आंख से, इसके आंख से इसका टॉप का, चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी का हाइट बताना है। ठीक है, तो इस पूरे डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझिए, देखिए ए से लेकर बी ये चिमनी है। ठीक है, अच्छा डी से लेकर सी से लेकर डी ये एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5, चिमनी का हाइट हमें पता करना है, और देख रहा हूं ऑब्जर्वर का आंख और इसका पैर के बीच में ये डिस्टेंस है 1.5, मतलब इसकी हाइट, तो जो हाइट यहां से लेकर सी से लेकर डी है बच्चे, वही तो हाइट बी से लेकर ई भी होगा, ये भी कितना होगा 1.5 मीटर होगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा इस पूरे डायग्राम को समझ लिया, तो हमें चाहिए, मानेंगे लेट द हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी इसमें कितना दिया है, ए से लेकर बी इज इक्वल टू, देखिए यहां से लेकर अगर यहां तक हम मान लें एच मीटर, क्या मान लें एच मीटर। ठीक है, तो यहाँ 1.5 जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब हो जाएगा एच प्लस 1.5 मीटर, इस पूरे चिमनी का क्या है बच्चे, हाइट है। डन है, डन है। अच्छा यहाँ पे दिया गया है डायग्राम में, अगर समझें तो अच्छा डायग्राम से स्पष्ट है क्या, सी से लेकर डी इज इक्वल टू बी से लेकर ई इज इक्वल टू कितना है 1.5 मीटर। अरे सी से लेकर डी और यहाँ बी से लेकर ई की हाइट 1.5 है, तो चले जाएं इन ट्रेंगल किसमें जाए, ए डी ई में, ए डी ई में जाइए, हमें निकालना है, देखिए ये हमें पता है 28.5 है, तो ये भी 28.5 होगा। ठीक है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर पता चला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा लगा लीजिए, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, ए से लेकर ई
ए से लेकर ई अपान बेस कितना है डी से लेकर ई, डी से लेकर ई। tan 45 की वैल्यू 1 होता है। अच्छा ए ई की वैल्यू कितना है, ए ई है आपका एच अपान डी ई कितना है, डी ई है 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 मीटर। तो ये तो जो डिस्टेंस आया बच्चे, ये तो डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये है 28.5 मीटर। यहाँ ए से लेकर ई है और चिमनी तो है ये ए से लेकर बी तक। तो इसका मतलब लिखेंगे लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ चिमनी, क्या लिख दें, हाइट ऑफ हाइट ऑफ हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू ए बी माना हूं और ए बी जो है टोटल लेंथ कितना है 28.5 और प्लस 1.5, ये हो जाएगा 30 मीटर हाइट का वो चिमनी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बोला गया है फार फ्रॉम अ पॉइंट पी, कोई एक पॉइंट पी है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर बच्चे कोई एक पॉइंट है, मान लिया ये पी। बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यहां से कोई बिल्डिंग है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो ये हो गया बिल्डिंग बी से लेकर ए। आगे बोल रहा है अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग को रखा गया है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉक फ्रॉम पॉइंट पी इज 45। इस पॉइंट पी से ये जो फ्लैग है इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉक, फ्लैग स्टॉक का लेंथ बताना है एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। बोल रहा है कि √3 के जगह पे आप 1.732 रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझ में आए तो देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एक बिल्डिंग है जिसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट पी से 30 डिग्री है। इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग स्टॉप है जिसका लेंथ पता करना है और बोला इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मान लिया जाए, तो इस ट्रायंगल में चलेंगे। देखिए सबसे पहले बोला गया है दो चीजें मानना है, तो मानेंगे लेट द हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉफ, क्या मान रहे हैं बी से लेकर डी और इसको मान रहा हूं एच मीटर। क्लियर है। अच्छा एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या मान लिया जाए, बिल्डिंग क्या है, तो बिल्डिंग है बी से लेकर ए, मतलब बोले तो ए बी इज इक्वल टू कितना मान लिया जाए, यक्स मान लिया जाए, यक्स मीटर हो गया। ठीक है, अच्छा इसका बेस कितना है, इसका बेस जो है अच्छा 10 मीटर टॉल बिल्डिंग दिया है। ठीक है, यहां से लेकर ध्यान से सुनिए, ये बिल्डिंग की हाइट टोटल दी गई है, यहां से लेकर यहां तक की हाइट बोला है क्वेश्चन में 10 मीटर है, तो ये मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हटा रहा हूं। ठीक, अच्छा अब ध्यान से पढ़िए, डिस्टेंस पूछा गया था, एक और डिस्टेंस पूछा गया था, यहां पढ़िए। बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी एंड मानेंगे डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P इज इक्वल टू मान रहा हूं यक्स मीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है ये हो गया यक्स मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले चलेंगे इन ट्रायंगल, किस में जाएंगे,
इन ट्रायंगल सबसे छोटे वाले में, इन ट्रायंगल BPA, बोले तो APB, APB एंगल कितना है 30 डिग्री, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, बेस निकाल लीजिए। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस PA, tan 30 हो जाएगा 1/√3, AB इज इक्वल टू है 10 अपॉन PA कितना है ये पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है। और √3 की वैल्यू बोला है रख लीजिए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, एक डेसिमल शिफ्ट होगा 17.32 मीटर। ये इसका डिस्टेंस निकल गया, कितना आया 17.32 मीटर, ठीक है। अब हमें टोटल ट्रायंगल में चले जाइए, बड़े वाले में, बड़े वाले ट्रायंगल में चले जाइए, क्या लिख लेगा देखिए, इन ट्रायंगल बड़े वाले में कौन सा APD, APD में जाइए और लगाइए tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टोटल A से लेकर D, A से लेकर D अपॉन बेस अभी भी P से लेकर A, tan 45 होता है 1, AD कितना है A से लेकर D जो है बच्चे यहाँ से यहाँ तक माना हूँ H है, H है, ये हो गया H और प्लस यहाँ पे है 10 अपॉन यहाँ दिया गया है 17.32 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा H प्लस 10 इज इक्वल टू 17.32, H इज इक्वल टू हो जाएगा 17.32 माइनस 10, H इज इक्वल टू हो जाएगा 7.32 मीटर। तो क्वेश्चन बच्चे दो है, पहला हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ कितना है 7.32 मीटर, और बोला गया है कि इस पॉइंट से इस बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस तो हो जाएगा 17.32 मीटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अच्छा अगला क्वेश्चन कौन सा है ये देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िएगा, बोल रहा है एग्जांपल नंबर 5 में द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer when the sun's altitude is 30 degree than 60 degree। बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताना, ध्यान से सुनिए देखिए, इसकी टावर है ए से लेकर बी, ए से लेकर बी क्या है टावर है, बोल रहा है कि जब कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री बनता है, 60 डिग्री से 30 डिग्री बनता है, तो बोल रहा है यहाँ पर जो शैडो है किसी टावर का वो 40 मीटर लॉन्गर बनता है, ठीक है। तो पूछ रहा बताइए इसके टावर की हाइट कितनी है, मानेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर किसको माने हैं बच्चे ए से लेकर बी, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू कितना H मीटर मान लिया जाए, डन है। अच्छा यहां से लेकर यहां तक हम X मीटर मान लिया जाए, तो लिखेंगे एंड B से लेकर C इज इक्वल टू X मीटर मान रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ बच्चे दो ट्रायंगल बना, कौन ट्रायंगल बना, पहला बना ACB में और दूसरा ADB में, ठीक है। तो पहले छोटे ट्रायंगल में जाएंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल किसमें ACB में जाइए, यहां देखिए ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है ए से लेकर बी अपॉन ये हो जाएगा H, ठीक है, X हो जाएगा, और AB को हम माने क्या है ये माने हैं H, तो ये हो जाएगा tan 60, ये हो जाएगा 3√3, ये हो जाएगा H अपॉन X, 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू √3 इंटू X, ठीक है। अच्छा एक और ट्रायंगल है ADB में जाएंगे, इन ट्रायंगल ADB में जाएंगे और लगाएंगे फिर से tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 परपेंडिकुलर अभी भी ए से लेकर बी मतलब हो जाएगा H, कितना हो जाएगा H अपॉन
बेस, ये हो जाएगा बेस कितना है, बी से लेकर डी, जिसमें 40 प्लस यक्स, ये हो जाएगा 40 और प्लस यक्स। ठीक है, ये tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितना है बच्चे, √3 यक्स अपान 40 और प्लस यक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, ध्यान देंगे, देखिए यहाँ हो जाएगा √3 इंटू 3, ये हो जाएगा केवल 3x इज इक्वल टू यहाँ कितना है 40 और प्लस यक्स, यक्स को इधर लाइए तो मिलेगा 3x माइनस यक्स इज इक्वल टू 40, 2x इज इक्वल टू 40 और यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 40/2, इसका मतलब यक्स की वैल्यू कितना 20 मीटर, 20 मीटर, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है बच्चे ये 20 मीटर है। अच्छा, इसको बना लीजिए इक्वेशन पर, लिखेंगे पुटिंग the value of x in equation first, h is equal to √3 इंटू x की वैल्यू कितना है 20, ये हो जाएगा h is equal to 20 इंटू √3 की वैल्यू रखना चाहे तो रख दें 1.732, तो ये हो जाएगा h is equal to 0, ठीक है, ये हो जाएगा 32 दूना 64 और 17 दूना 34, तो एक डेसिमल शिफ्ट करिए तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे इतना मीटर। तो इस जो आपका टावर है इसकी जो टोटल हाइट है वो है 34.64 मीटर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोला क्या है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया आपका 45 डिग्री। अच्छा, क्योंकि यहाँ दिया है ये अगर 45, ये देखिए 30 है तो 30 यहाँ है, 45 तो 45, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अच्छा, अगला बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। ध्यान से एक बार और पढ़िए, बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अगर 8 मीटर है तो बच्चे यहाँ भी 8 मीटर होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कौन है, अगर यहां से लेकर यहां तक बच्चे हम h मीटर मान लिया जाए तो h ये और 8 ये टोटल ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर यहां से लेकर, ध्यान देंगे, यहां से लेकर यहां तक अगर y मीटर मान लें, इसका मतलब यहां से लेकर यहां भी कितना होगा y मीटर होगा। ठीक है, अच्छा तो मानेंगे लेट द हाइट let the height of multi stored building, किसको मान रहा हूं बच्चे, P से लेकर C को, P से लेकर C को, और कितना है लेंथ टोटल, तो ये हो जाएगा h और प्लस यहाँ कितना है 8 मीटर, ये टोटल मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट है। एंड क्या मान रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, कौन सा डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, ए से लेकर सी या बी से लेकर डी, बी से लेकर डी, क्या मान लिया जाए इसको, ये माना गया है y मीटर। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इस ट्रायंगल में जाइए, छोटे वाले में PBD में, इसमें जाएंगे इन ट्रायंगल PBD में, कहाँ है, ये है PBD, ये है परपेंडिकुलर, ये बेस, ये ट्रायंगल एंगल, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका हो गया h अपन बेस में क्या माना हूं y, तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h/1
वाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट में 3 इंटू एच। ठीक है, इस ट्रेंगल से हो गया। दूसरा बढ़ा जाए तो ये हो जाएगा, बड़े ट्रेंगल में जाइए, अब बड़े ट्रेंगल में जाइए तो लिखेंगे इन ट्रेंगल कौन सा, पी ए सी में, पी ए सी में जाइए और लगाएंगे tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब टोटल होगा बच्चे, एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, पी से लेकर सी, ये हो जाएगा पी से लेकर सी अपान बेस अभी भी है वही 45 की वैल्यू 1, tan 45 1, पी से लेकर सी कितना है बच्चे, एच प्लस 8, एच और प्लस 8 अपान वाई, 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एच और प्लस 8। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट होना है, y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो लिखेंगे रूट में 3 एच और इज इक्वल टू एच और प्लस 8, एच इधर लाएंगे तो मिलेगा रूट में 3 एच और माइनस एच इज इक्वल टू 8, दोनों में कॉमन करिए तो मिलेगा एच कॉमन, बचेगा रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इसके बाद क्या होगा ध्यान देंगे, देखिए ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू 8 अपान रूट में 3 माइनस का 1, या तो आंसर इसी पे छोड़ दीजिए और या तो रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट में 3 प्लस का 1 अपान रूट में 3 प्लस का 1, ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट में रूट में 3 प्लस का 1 अपान ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू 8 रूट में 3 प्लस का 1 अपान 3 माइनस 1 2, 2 से बच्चे इसको कैंसिल कर दिया जाए, 2 से कैंसिल करेंगे 4 बार में मिलेगा एच इज इक्वल टू 4 रूट में 3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया इसके यहाँ से लेकर P से लेकर D का डिस्टेंस, हमें तो टोटल डिस्टेंस चाहिए, इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, P से लेकर C हमें चाहिए, P से लेकर C इज इक्वल टू, तो लिखेंगे P से लेकर आप चले जाइए D पर और D से लेकर चले जाइए C पे, तो हो जाएगा PC इज इक्वल टू PD, PD कितना है H है, H की वैल्यू है 4 रूट में 3 प्लस का 1 और प्लस DC कितना है 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिए तो मिलेगा PC इज इक्वल टू ए 4 रूट में 3, ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस का 8, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4 रूट में 3 और 8 प्लस 4 हो जाएगा 12। ठीक है, इतना मीटर। तो ये हो जाएगा बच्चे टोटल मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की टोटल हाइट, ये कितनी है, ये 4 रूट में 3 और प्लस 12 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चे दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ रख देंगे, चलिए यहाँ पर रख दिया जाए तो देखिए क्या मिलेगा, y जो है ये दोनों बिल्डिंग के बीच का डिफरेंस है, तो ये बोला गया है रूट में 3 और ब्रैकेट में h, h की वैल्यू कितना निकाला हूँ 4 रूट में 3 और प्लस का 12, सॉल्व कर लीजिए तो y इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 4 हो जाएगा 12 और प्लस ये हो जाएगा 12 रूट में 3। ठीक है, 12 कॉमन करना चाहें तो मिल जाएगा 12 कॉमन में, बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ हो जाएगा रूट में 3। ये हो गया दोनों बिल्डिंग के बीच का डिफरेंस। ठीक है, एक बार समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, रिवर के अक्रॉस है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 रिस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। बताना है इस ए से लेकर डी की, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये पी से लेकर डी, पी से लेकर डी जो है बच्चे ये ब्रिज की हाइट है, कितना है तो बोला है 3 मीटर है, तो ये हो गया 3 मीटर। ठीक है, अच्छा ये 3 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। यहाँ बोला गया है कि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए यहाँ पे अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अगर 45 यहाँ है तो 45 यहाँ हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हमें चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लिया जाए x मीटर है और यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए y मीटर है, दोनों का सम कर देंगे, ए से लेकर b मतलब नदी की चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो मानेंगे लेट द डिस्टेंस ऑफ ए से लेकर डी इज इक्वल टू x मीटर एंड डी से लेकर बी इज इक्वल टू वाई मीटर। ठीक है, माना जाए
ऑफ रिवर इज इक्वल टू, रिवर क्या है, ए से लेकर बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मीटर हो जाएगा। इसी की कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल में एक बात देखिए, यहाँ एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर बेस मिल जाएगा, तो ये लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 मीटर अपान बेस x है। tan 30 की वैल्यू होता है बच्चे 1/√3 इज इक्वल टू 3 अपान x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3√3, मतलब यहां से लेकर यहां तक हो गया 3√3 मीटर, ठीक है। अब वहां चलिए उस ट्रायंगल में PBD में जाएंगे, लगाइए tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अभी भी उसके सामने 3 अपान बेस y है, tan 45 1 अपान 1 कर लेंगे, 3 अपान y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू हो गया 3 मीटर, ठीक है। हमें चाहिए टोटल विद ऑफ द रिवर इज इक्वल टू ए बी है, और ए बी दो पार्ट में टूटा है, ए से लेकर डी और प्लस डी से लेकर बी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए डी कितना है, ए से लेकर जो डी है ये 3√3 है, प्लस डी बी कितना है, ये 3 है, तो ये हो जाएगा ए से लेकर बी इज इक्वल टू 3 कॉमन कर लें तो मिलेगा √3 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा इतना मीटर। ये नदी की क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, ठीक है, नदी की चौड़ाई हो गई। तो बच्चे हमने इस वीडियो में जो देखा है ये एक्सरसाइज 9.1 का एनसीईआरटी का कंप्लीट कंसेप्ट था, उसके एग्जाम्पल जितने भी थे सभी को हमने करा दिया। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा बच्चे एक्सरसाइज 8.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का सलूशन हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। बच्चे अगर इस पैनल का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे हम इसका पीडीएफ को प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।